हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम एंड एचसीएफ। इससे पहले आपकी एक क्लास हो चुकी है और जिसमें हमने आपको ये बताया था कि एलसीएम क्या होते हैं और एचसीएफ क्या होते हैं, और साथ में आपको बताया गया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। तो उसके बाद में आज जो हमें पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ में भिन्नात्मक संख्याओं का लासा और मासा पढ़ना है। जो हमें यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है भिन्नात्मक संख्याओं का लासा और मासा, ये पढ़ने हैं हमको। तो अब भिन्नात्मक संख्याओं का अगर लासा और मासा पढ़ना है तो सबसे पहले हम इनके लिए फार्मूले होते हैं भिन्नात्मक संख्याओं का लासा और मासा निकालने के लिए। तो उसको हम सबसे पहले फार्मूले लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद में फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं और फिर ये देखेंगे कि हाँ एग्जाम्पल से हम कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर हमें कभी भी लासा निकालना होगा, भिन्नात्मक संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा, तो आपको सबसे पहले पता है कि भिन्न जो होती है, भिन्न में क्या क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है। भिन्न जो होती है, अगर भिन्न बराबर हम देखते हैं, भिन्न बराबर अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, अंश बटे हर होता है। यानी कि जो उसमें ऊपर लिखा होता है उसे अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा होता है उसे हर बोलते हैं। तो कभी भी अगर हमें भिन्न का लासा निकालना होगा, भिन्न का एलसीएम अगर निकालना होगा, भिन्न का अगर एलसीएम निकालना होगा तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें निकालनी है वही हम निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या कर देंगे, अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, अंश का एलसीएम, और अपान हो जाएगा यहाँ पर, बटे हो जाएगा हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ। यानी कि अंश का लासा निकालना है और हर का मासा निकालना है। ऐसे अगर हमें भिन्न का मासा निकालना होगा, यानी कि भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा, भिन्न का अगर हमें कहीं भी एचसीएफ निकालना होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे अंश का एचसीएफ निकालेंगे, और बटे हो जाएगा यहाँ पर हर का एलसीएम हो जाएगा, हर का एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो ये दो फार्मूले आपको भिन्न के लिए इनका याद रखना है कि अगर कभी भी हमें भिन्न का लासा निकालना होगा तो अंश का लासा हो जाएगा, यानी अंश का एलसीएम हो जाएगा और हर का एचसीएफ हो जाएगा। और कभी भी अगर हमें जो है भिन्न का एचसीएफ निकालना होगा तो अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का एलसीएम निकाल लेंगे। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है आपके पास में कि आप इस चैप्टर में पढ़ क्या रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे हैं, दो चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो अगर हमसे एलसीएम पूछा गया तो एलसीएम ऊपर हो जाएगा और जो दूसरा है यानी कि जो एचसीएफ है वो नीचे आ जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर हो जाएगा और एलसीएम नीचे आ जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद में हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल से जो है हम एलसीएम एंड एचसीएफ सीखते हैं कि हाँ कभी भी किसी भी भिन्न का जो एलसीएम और एचसीएफ होगा हम कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3/4, और उसके बाद में सेकंड जो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम संख्या जो इसकी लिख लेते हैं 6/5, और जो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पर 7/10, 7/10 कर लेते हैं। ये तीन नंबर मान लो हो गए। तो इन तीन यानी कि जो भिन्न है, तीन फ्रैक्शन है, तो इन तीनों भिन्नों का हमें जो है यहाँ पर लासा और मासा निकालना होगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखो जब एलसीएम निकालना होगा इनका हमें, जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम निकालने में हमने यहाँ पर क्या बताया कि जब भी जो है हमें एलसीएम निकालना होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। तो एलसीएम अगर निकालना होगा तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, अंश का एलसीएम निकालना है और हर का एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम किसका किसका निकलेगा, जो एलसीएम निकाला जाएगा, जो एलसीएम निकाला जाएगा, अंश में क्या है, 3 है, 6 एंड 7 है। तो 3, 6 एंड 7। उसके बाद में अपान में क्या आ जाएगा, अपान में हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ किसका निकाला जाएगा, 4, 5 एंड 10 का, इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब यही चीज़ें हमें यहाँ पर सॉल्व करनी होंगी। तो अब एलसीएम और एचसीएफ तो आप नॉर्मल संख्याओं का जो है एलसीएम और एचसीएफ पढ़ ही चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3, 6 एंड 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब 3, 6 एंड 7 का हमें एलसीएम निकालना, 3 ये हो गया, 6 ये हो गया और 7 ये हो गया। डिवाइड कर देंगे इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 1, ये 2 बार कटेगा, ये 7, और ये 2 से निकालेंगे तो ये 1, 1 एंड 7 हो जाएगा। लास्ट में 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 1, 1 एंड 1 हो जाएगा।
जो एलसीएम हो जाएगा कितना होगा, 3 × 2 × 7 हो जाएगा, 3 × 2 और मल्टीप्लाई 7। अपन यहाँ पर क्या करना है, 4, 5 एंड 10 का एचसीएफ निकालना है। तो आपको एचसीएफ में एक मेथड बताया गया था, एक तरीके से डिफरेंस मेथड बताया गया था। तो देखिए 4 एंड 5 का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, 1 का डिफरेंस है। 5 एंड 10 का डिफरेंस देखते हैं तो 5 है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आया कितना है, 1 एंड 5, 1 एंड 5 का जो एचसीएफ होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा है 1 हो जाएगा। तो अब ऊपर गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6 7 42, 42/1 यानी कि 42 क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। इस पूरे का जो 3/4, 6/5 और 7/10 है, इनके अगर हम लासा की बात करते हैं तो इनका लासा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक, आगे यही सेम चीज़ हम यहाँ पर जो है, अब अगला हमें एचसीएफ पढ़ना है, भिन्न का एचसीएफ पढ़ना है। तो हम अगला एचसीएफ लिखते हैं यहाँ पर और इसको निकालते हैं। कहाँ एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, जब हमें यहाँ पर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने में हम अंश का एचसीएफ निकालते हैं और हर का एलसीएम निकालते हैं। तो अंश जो है यहाँ पर क्या है, अंश है 3, 6 एंड 7 है। तो जो एचसीएफ निकाला जाएगा ये क्या हो जाएगा, 3, 6 एंड 7 का, और अपान में हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम किसका निकालेंगे, 4, 5 एंड 10 का। 4, 5 एंड 10 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए 3, 6 एंड 7 इसमें कुछ भी कॉमन है, ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पर एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अपान में यहाँ पर हमें लिखना है एलसीएम। अब एलसीएम 4, 5 एंड 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, 4, 5 एंड जो 10 है इस पूरे का जो एलसीएम आता है 20 आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर निकाल लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 होगा ये, 2 5 जा 10 हो जाएगा। आगे इसको चलिए 2 से एक बार फिर से डिवाइड कर देते हैं, ये 5 होगा एंड 5 होगा। फिर लास्ट में 5 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 एंड 1। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 और मल्टीप्लाई 5। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/20। 1/20 यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जब भी हमें भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। भिन्न का हमें एलसीएम निकालना था तो हमने अंश का एलसीएम निकाल लिया और हर का एचसीएफ निकाल लिया। भिन्न का अगर एचसीएफ निकालना होगा तो हर का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का अंश का एचसीएफ निकाल लेंगे और हर का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने एग्जाम्पल लेकर के ये समझा दिया। ठीक, इसके बाद में जो हमें अगला पढ़ना है, अगला जो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है, वो पढ़ना है कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। दशमलव संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते थे, हम इसको भी लिखते हैं यहाँ पर कि दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। क्योंकि जब तक आप जो है बेसिक जो संख्याएं, मतलब कि जो आप नंबर्स जानते हो, संख्याएं जानते हो, उनके अलावा जो उनका मतलब होता है दशमलव संख्याएं होती हैं, भिन्नात्मक संख्याएं होती हैं, इन सब का भी आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर होना चाहिए। तो दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, इसको हम पढ़ते हैं आगे चल करके कि दशमलव संख्याएं जो हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलेगा और कैसे हम निकालेंगे। तो अब इसके लिए हमें दशमलव संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए दशमलव संख्याओं को हम यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, यानी कि भिन्न में चेंज करते हैं। उसके बाद में जो भिन्नों वाला तरीका है, भिन्नों का लासा और मासा निकालने का तरीका है, वही तरीका यहाँ पर भी लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, दशमलव वाली कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, उसके बाद में उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे पहला काम जो है यहाँ पर हम मान लिए लिख लेते हैं 2.4 और इसके बाद में जो सेकंड है इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.2 एंड एक है 1.6। ये 3 नंबर्स हो गए हमारे, 2.4, 1.2 और 1.6। इनका हम चलिए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आपको भिन्नों में यहाँ पर जो है क्या होता है कि अगर भिन्न को कभी भी हमें फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो दशमलव के बाद में जितने अंक होते हैं, अगर 1 अंक है तो 10/10 लगा देते हैं, अगर 2 अंक है तो बटे में 100 कर देते हैं, अगर 3 अंक है दशमलव के बाद में तो बटे में 1000 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.4 को लिख लेंगे 24/10, 1.2 को लिख लेंगे 12/10 और जो 1.6 है इसको भी लिख लेंगे 16/10।
अब उसके बाद में क्या करना होगा, अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, अगर हमें यहाँ पर जो है मान लीजिए एलसीएम निकालना है 2.4, एलसीएम अगर निकालना है किसका किसका, 2.4 का, 1.2 का और जो है 1.6 का, इन सब का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 24/10, 12/10 और 16/10 का एलसीएम निकालेंगे। अब इसके लिए करना क्या होता है आपको, जब भिन्नात्मक संख्याएं हो जाएंगी तो इनका इसमें अभी ऊपर आपको बताया गया, ऊपर आपको यहाँ पर बताया गया है कि भिन्न का अगर एलसीएम निकालना होता है तो अंश का एलसीएम होता है और हर का एचसीएफ होता है। तो वही तरीका यहाँ पर फॉलो कर लेंगे कि ये 24/10 है, 12/10 है और 16/10 है, तो 24, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे और 10 जो नीचे हैं इन सब का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर जो है 24, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा। तो 24, 12 और 16 का हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। 24, 12 और 16 का एलसीएम निकाल लेंगे, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 10, 10 और 10, ये 3 बार है तो इसका हम एचसीएफ निकाल लेंगे। अब देखिए जो 24, 12 और 16 है, अब इसका एलसीएम आपको निकालना थोड़ा सा फास्ट पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं 24, 12 और 16। हम यहाँ पर ऐसा कोई नंबर ढूंढते हैं जो है 24, 12 और 16 सबसे कट जाता है। तो हमें पता है कि जो 48 है 48 है, ये 24 दूना 48 होता है, 12 चौक 48 होता है, 16 3 48 होता है, तो ये कट जाता है। या फिर चलिए हम साइड में निकाल भी देते हैं अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में। तो जैसे यहाँ पर जो है 16 है, चलिए 16 हम पहले यहाँ पर लिख लिए। तो मतलब किसी इनका सीरियल आप कैसे भी लिख सकते हो। तो 16 है, 12 है और 24 है, तो इनका सबसे पहले हम यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम हमें निकालना है। तो अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर लेते हैं कि जिससे ये सब कट जाए, तो 2 से ये कट जाती हैं, या फिर आप चाहो तो ऐसा अगर मान लो कोई बड़ा नंबर भी मिल रहा है जिससे जो है ये सब कट जाती हैं, तो आप उनको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी संख्याएँ 4 से कट जाएंगे, तो हम 4 से डिवाइड कर देते हैं सीधा। 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 4 संग 24 हो जाएगा। आगे इसको आप 2 से काट सकते हो, 2 दूनी 4 और ये 3 होगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा। अब जो है आगे इसको आप 3 से काट सकते हो, 2 से भी काट सकते हो, बट 2 से काटने का एक ही संख्या कटेगी तो कोई मतलब है नहीं, ये 2 रहेगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। और लास्ट में आप 2 से लो काट दो, 1, 1 और 1 हो जाएगा। तो इसका जो लासा आ जाएगा अब 4 दूनी 8 त्रिक 24 दूना 48, यानी कि जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 48 आ गया। अब देखो नीचे क्या है 10, 10 और 10, जब समान संख्याएं हैं तो उनका मासा भी कितना आएगा, 10 ही आएगा क्योंकि सबके बीच में डिफरेंस कितने का है, 0 का है। तो इसका जो मासा होगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब 48 को जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4.8 आ जाएगा। तो जो 2.4 था, 1.2 और 1.6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4.8 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम चलिए एचसीएफ पढ़ लेते हैं इनका, जो है दशमलव संख्याएं जो इनका एचसीएफ भी देख लेते हैं कि इनका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो आगे हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है, और कौन कौन संख्याएं वही हैं, 2.4 है, 1.2 है एंड 1.6 है। तो अगर हमें इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना होगा तो हमने इनको क्या किया, फ्रैक्शन में चेंज किया। फ्रैक्शन में अगर हमने चेंज किया है तो इन फ्रैक्शन को की जो संख्याएं हैं या भिन्न हैं, इन्हीं भिन्न के आधार पर हम फिर से इनका मासा निकाल लेंगे। अब मासा निकालने में क्या होता है, अंश का मासा निकालते हैं और हर का लासा निकालते हैं। तो यहाँ पर जो 24, 12 और 16 है, 24, 12 और जो 16 है, इसका क्या करेंगे हम एचसीएफ निकाल लेंगे, इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। और बटे में यहाँ पर कौन आ जाएगा, जो 10, 10 और 10 दिख रहे हैं, इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, इन सब का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 24, 12 और 16 का अगर हमें मासा निकालना है, अब मासा में ये होता है हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो वही हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो सबसे बड़ी अगर यहाँ पर हम कोई भी संख्या देखते हैं 24, 12 और 16 में, तो मतलब जिससे ये सब कट जाती हैं, तो हम डिफरेंस मेथड अगर यूज करते हैं यहाँ पर 24, 12 और 16, तो इसमें आप डिफरेंस देख लो 24 और 12 में जो है, अगर यहाँ पर आप डिफरेंस देखोगे तो 12 का है, 12 और 16 में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, 4 का है। अब इन दोनों में आपको पता है कि 12 और 4 में जो है 4 ऐसा है जो 12 को काट सकता है। ठीक है, 4 ऐसा है जो 12 को काट सकता है। तो इनका जो एचसीएफ आ जाएगा 24, 12 और 16 का जो एचसीएफ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 से ही ये सारी की सारी संख्याएँ कट रही हैं। तो 4 जो है इसका एचसीएफ आ जाएगा, और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 10 और 10, जब एक ही समान संख्या है उनका एलसीएम जो है वही आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे 4 को 10 से, तो 0.4 आ जाएगा, 0.4 जो है इसका मासा हो जाएगा। ठीक,
तो ये हो गया दशमलव संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। अभी अगर मान लो यहीं पर क्या होता है, जब संख्याएं चेंज होती है, जैसे यहाँ पर आपने देखा दशमलव के बाद में इसमें भी एक अंक था, इसमें भी एक अंक था और इसमें भी एक अंक था। अगर मान लो किसी में 2 अंक हो जाते हैं या 3 अंक हो जाते हैं, तब आप कैसे निकालोगे इनको, ठीक है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये भी अभी आप यहीं पर सीखना है। तो चलिए हम एक इसी पर जो है बेस्ड एक दूसरा एग्जाम्पल बनाते हैं कि अगर दशमलव के बाद में किसी एक में जो है ज़्यादा अंक हैं और एक में कम, जैसे इसमें तो अंकों की संख्या बराबर थी तब तो ईजी था, ठीक है। अभी अगर मान लो अंकों की संख्या चेंज होती है तब हम कैसे निकालेंगे, तो एक एग्जाम्पल हम नया एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल ये फर्स्ट था, ठीक है, ये फर्स्ट था। उसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका मान लीजिए लिखते हैं, इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, तो दूसरे एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझेंगे कि अगर अंक दशमलव के बाद में अंकों की संख्या अलग अलग होगी तब हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसके लिए मान लीजिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1.24 एक लिखते हैं, और दूसरा यहाँ पर लिख लेते हैं हम जो है इसके बाद में पॉइंट, या यहाँ पर हम 6.4 लिख लेते हैं, 2 लिखते हैं, यहाँ पर 6.2 लिखते हैं, जिससे कि अभी आप लोगों के लिए कैलकुलेशन में इजी हो। तो 1.24 है, उसके बाद में 6.2 है, और तो इन दोनों का अगर मान लीजिए हम यहाँ पर, या फिर एक नंबर और यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3.1 कर लेते हैं, 3.1 कर लेते हैं। अब इन 3 नंबर्स का अगर जो है हमें यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा, तब हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे। तो अब देखो यहाँ पर पता है 1.24 को आप यहाँ पर कितना लिखोगे, अगर फ्रैक्शन में भिन्न में चेंज करोगे तो आपको पता है कि 1.24 को हम लिखेंगे 124/100, और 62 को मतलब 6.2 को अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 62/10 हो जाएगा। और 3.1 को अगर हम चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले 3.1 को अगर हमें चेंज करना है तो चेंज करने के बाद में कितना होगा, 31/10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबका हर अलग अलग है। सबसे पहला काम हमें ये करना होता है, जो दशमलव संख्याएं होती हैं, अगर दशमलव संख्याओं में दशमलव के बाद में अंकों की संख्या समान नहीं है तो हमें इसको बराबर करना होता है। यहाँ पर 2 4 है, डबल अंक है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, इसके साथ में एक जीरो लगा लेते हैं, इसके साथ में भी एक जीरो लगा देते हैं। अब क्या हो गया, दशमलव के बाद में सब में बराबर अंक हो गए। अब अगर बराबर अंक हो गए, ये जो 62/10 लिखा हुआ है, अब इसको यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक जीरो ऊपर भी लगा देंगे और एक जीरो नीचे लग जाएगा। इसमें भी 310 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 124/100, 620/100 और 310/100 है। अब इनका हम प्रॉपरली जो है, जैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं उसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर अब हमें यहाँ पर इनके एलसीएम की ज़रूरत अगर होगी, अगर हमें यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना होगा, अगर हमें यहाँ पर इनका एलसीएम निकालना होगा तो एलसीएम में क्या करेंगे, वही 124, 620 और 310 का एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 124, 620 और 310 का एलसीएम निकाल लेंगे, और बाकी नीचे सब में 100 है तो इनका एचसीएफ नीचे का हर का जब एचसीएफ निकालेंगे तो हर का एचसीएफ तो वही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 124, 620 और 310, इनका एलसीएम निकाल लेंगे, बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, होगा तीनों 100 है। तो आप चाहो तो मतलब बिल्कुल इजीली जो है इस 100 को बट्टे में, जब सब में बराबर है तो आप केवल 100 को लिख सकते हो, ठीक है, केवल 100 को यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे और जो एलसीएम आएगा उसको ऊपर रख देंगे और 100 से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं 124, 620 और जो ये 310 है, इसका एलसीएम निकालते हैं कि कितना आता है। तो इधर हो गया 124 और उसके बाद में फिर 620 हो गया और उसके बाद में 310 हो गया। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हाँ किससे कट जाता है। तो सबसे पहले हमें जो है एक बड़ा सा नंबर दिखता है यहाँ पर जो है कि 31 का, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा तो 31 चौका 124 होता है, 31 दूना 62 होता है, 31 एक 31 हो जाएगा। तो 31 से काट देते हैं जिससे नंबर थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो 31 चौका 124 हो जाएगा, 31 दूना 62 हो जाएगा, 20 बार कटेगा, और 31 एक 31 यानी कि 10 बार में कट जाएगा। अब आगे इसको हम 2 से आराम से काट सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 दहमा 20, 2 पंचे 10। फिर आगे इसको आप 2 से काट सकते हो, तो 2 से काटेंगे 1 हो जाएगा, ये 5 बार कटेगा और ये 5 हो जाएगा। उसके बाद में आगे आप फिर से इसको 5 से काट सकते हो, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या करेंगे, 31 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखो जब गुणा करना होता है तो गुणा करने में हम 5 अगर हमें मिल गया तो पहले हम 5 दूनी 10 कर लेते हैं और 10 दूना 20 कर लेते हैं, और 20 को 31 से और गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, 620 आ गया, और बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, और 62 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6.2 आ जाएगा।
तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अगर यहीं पर हमें इसका एचसीएफ निकालना है, यहीं पर अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है जिसको आप मासा बोलते हो, अगर वो हमें निकालना है तो मासा निकालने के लिए भी हम यहाँ पर इसका निकाल लेते हैं। अंश का क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा और हर का लासा हो जाएगा। अब अगर अंश का हमें यहाँ पर मासा निकालना है तो हम यहाँ पर जो है किसका किसका मासा निकालेंगे, 124, 620 और 310 का मासा निकाल लेंगे, का एचसीएफ निकाल लेंगे और बटे यहाँ पर हो जाएगा 100 को आप सीधा से लिख सकते हो। यहाँ पर आप केवल नीचे 100 लिख सकते हो। तो ये जो है इसका हमें एचसीएफ मिल जाएगा, इसका मासा मिल जाएगा। तो 124, 620 और 310 का अगर हमें मासा निकालना है तो आप देखो जब इस तरीके से आप गुणनखंड कर रहे हो तो इसी में से आप सीख सकते हो। देखो 31 से सब संख्याएं कट रही हैं तो चलिए ठीक है, काट दिया हमने। 2 से ये फिर से आगे सब कट रहे हैं तो काट दिया। अब इसके बाद में जब ये 2, 10 और 5 बचा था तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं थी जिससे कि तीनों के तीनों कट जाए। तो यहाँ पर जो 31 और 2 था, इन्हीं दोनों को हम यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 31 दूना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 31 दूना कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। और 62 बट्टे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 62 बटे 100 हो जाएगा। और 100 को अगर 62 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.62 आएगा। 0.62 आएगा। और यही क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा 1.24, 6.20 और 3.10 का मासा जो है कितना हो जाएगा, 0.62 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर अभी और कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी जो है 2 नंबर्स या 2 से ज़्यादा का जो है हमें कभी कभी रेशियो दे दिया जाता है और उसके बाद में फिर हमसे यहाँ पर उनका लासा या मासा, मतलब मासा वगैरह दे करके जो है लासा पूछता है या फिर लासा दे करके मासा पूछता है। तो अगर देखो यहाँ पर हम अगला देखते हैं कि अगर कभी भी जो है संख्याओं का अनुपात दिया गया हो, संख्या का अनुपात दिया गया हो, अनुपात दिया हो, ठीक है, तो इसके साथ में 2 कंडीशन बनती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी संख्या है, ठीक है, उनका अनुपात ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी है। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर बनती है अगर जो है मासा दे दिया जाए। ठीक है, अगर इसके साथ में एचसीएफ, चलिए यहाँ पर 1 मिनट, यदि एचसीएफ एक्स है, एक्स है तो हमें से यहाँ पर संख्या निकालने के लिए पूछता है और या फिर जो है लासा पूछता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, संख्या जो होगी, जो संख्या हो जाएगी, ये क्या करेंगे, इसी मासा से जो है इन जो अनुपात दिए गए इसमें अलग अलग गुणा कर देंगे। यानी कि संख्या क्या हो जाएगी, ए गुणे एक्स हो जाएगी और क्या होगी, बी गुणे एक्स हो जाएगी और बी गुणे एक्स हो जाएगी। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर यहीं पर हमसे एलसीएम पूछता है, अगर एलसीएम पूछता है तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ए गुणे बी और गुणे एक्स कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है, इनका एलसीएम हो जाता है। और सेकंड कंडीशन अगर मान लो यहाँ पर दी गई है, सेकंड कंडीशन में कभी कभी यहीं पर क्या होता है, हमें जो है अनुपात तो दिया रहेगा और अनुपात के साथ में हमें लासा दे दिया जाएगा। यहाँ पर आगे हम चलो मान लो यहाँ पर कर लेते हैं कि यदि इनका एलसीएम मान लो, ठीक है, इनका जो एलसीएम है ये वाई है, तो क्या होगा, तो अगर हमसे संख्या पूछता है तो हम कैसे निकालेंगे कि संख्या पूछता है या फिर अगर हमसे एचसीएफ पूछता है तब हम कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर आपने ऊपर देख रहे हो कि एलसीएम बराबर क्या है, संख्या का अनुपात है और बटे मासा है। तो अगर जो है हम एलसीएम को, अगर हम एलसीएम मतलब इस पूरे को जो है ए बी गुणे एक्स को जो है अगर हम डिवाइड कर दें ए गुणे बी से, मतलब अनुपात से अगर भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा, मासा ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर एचसीएफ अगर हमें निकालना होगा, सबसे पहले एचसीएफ अगर हमें निकालना होगा तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम, एलसीएम और बटे क्या होगा यहाँ पर अनुपात का गुणा मतलब ए गुणे बी। तो एलसीएम यहाँ पर कितना दिया गया, वाई दिया गया, यानी कि वाई बटे ए गुणे बी हो जाएगा। ठीक, और अगर यहीं पर हमसे जो है एचसीएफ पूछा, अगर हमें यहाँ पर एचसीएफ तो मिल गया, अगर हमसे यहाँ पर संख्या पूछा गया होता तो संख्या पूछा गया होता तो अब देखो ये क्या हो गया, वाई बटे ए गुणे बी तो मिल गया। अब उसके बाद में फिर अगर संख्या पूछा जाएगा तो संख्या के लिए फिर से आपने पहले यहाँ पर मासा निकाला और मासा के बाद में क्या करोगे, संख्या बराबर फिर से वही हो जाएगा, पहला अनुपात गुणे मासा और दूसरा अनुपात गुणे मासा। तो आप इस पहले वाले तरीके पर आकर के फिर से संख्याओं को निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में कल से जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट थे हमने उसको बता दिया है। और हाँ, साथ में एक और है यहाँ पर जो है एक कॉन्सेप्ट आपको और यहाँ पर ध्यान रखना है कि 2 संख्याओं के लासा और मासा के लिए होता है कि यहाँ पर मान लेते हैं
दो संख्याएं ए व बी है तथा इनके एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः एक्स व वाई है। तो यहाँ पर कंडीशन बनती है कि ए गुणे बी बराबर होता है एक्स गुणे वाई के, मतलब दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को हम इस तरीके से स्टेटमेंट में अगर लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लासा और गुणे मासा। ये इसके लिए कंडीशंस होती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और उसके बाद में फिर आगे अगले क्लास में जो है हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लेकर के आएंगे और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और उसी के साथ में जो है आपको जो इसके अलावा बनने वाले कॉन्सेप्ट हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको रिवाइज कीजिएगा और इसके पहले जो क्लास हुई है, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिएगा और उसके बाद में फिर जो है प्रैक्टिस करके आप कल आइएगा। उसके बाद में फिर कल जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में प्रैक्टिस करवाई जाएगी और अगर आप इसको पहले से प्रॉपरली देखे रहेंगे तो आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आप आराम से उन क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।